आज हम एक्सरसाइज 9.2 जो है प्रश्नावली 9.2 है उसका जो है 9वां सवाल शुरू करते हैं, क्योंकि 8 तक हम कर चुके हैं। 9वां सवाल है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात है वो 5n+4 अनुपात 9n+6, यानी दो अपने पास एपी हैं, उनके n टर्म्स का जो सम है उनका जो रेशियो है वो 5n+4 रेशियो 9n+6 है। तो ये देखो हम मान लेते हैं कि माना जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम एपी है, जो फर्स्ट एपी वो अपने पास है a+b a+2d इस तरह से है, ये वाली, ठीक है ना। इसका जो और जो द्वितीय जो सेकंड एपी है, द्वितीय एपी वो अपने पास मान लो है a+b a+2d इस तरह से है, जिससे क्या कि अलग अलग दोनों अपने पास एक पीछे रहते हैं। उनका देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रश्नानुसार है अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने क्या है कि उनका जो सम है, तो देखो n/2 दोनों के सम n टर्म्स का ही है, तो n ही रहेगा, ये कैपिटल और स्मॉल नहीं होगा, दोनों में n टर्म्स हैं। ये 2a + n-1 × d होगा, d भी दोनों में, d अलग अलग है, d अलग अलग रख लेते हैं। और ये n/2, ये 2a + n-2, a कैपिटल कर देते हैं यहाँ, प्लस n-1 और d यहाँ कैपिटल हो जाएगा। और उनका जो रेशियोज है हमें दे रखा है 5n+4, तो 5n+4 और अपॉन में अपने पास हो जाएगा 9n+6, तो 9n+6 दे रखा है अपने को। अब ये पता करना है कि उनके 18th जो टर्म्स हैं, 18 टर्म्स, उनका अनुपात कितना होगा ये पता करना है। तो अभी तो पहले इनको सोल्व करें। तो देखो n/2 से n/2 कैंसिल हो गए। अब देखो इस 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं सब में, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a बचेगा प्लस ये n-1 हो जाएगा। 2 यानी कॉमन ले ले, या ये सोच लो कि 2 कॉमन ले लिया, आपको बात समझ में ऐसे आ जाएगी। देखो 2 कॉमन ले लिया इसमें से मैंने, तो ये 2 कॉमन आ गया ऊपर, तो a प्लस ये n-1 अपॉन 2 कर दें, और ये d, क्योंकि d वो 2 कॉमन आ गया, ऐसे अपॉन में कर लें, 2 इनमें से कॉमन ले लें, तो ये a + n-1 d, ठीक है। तो ये अपने आ जाएंगे 5n+4 अपॉन 9n+6, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास ये भी यहाँ अपॉन 2 होगा। अब देखो जो अपने 18th टर्म बनाए दोनों का, तो 18th जो टर्म होगा ये तो अपने पास मान लो बन गया अब a + n-1 अपॉन 2 × d और अपॉन a + n-1 अपॉन 2 × कैपिटल D इक्वल्स टू अपने पास हो गया 5n+4 अपॉन 9n+6, ये बन गया। अब देखो हमारे पास जो 18th टर्म होगा, तो प्रथम श्रेणी का, प्रथम एपी का 18वां पद, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और बट्टा में द्वितीय श्रेणी का, द्वितीय एपी का 18वां पद, ये पता कर रहे हैं अपने। तो देखो इसमें जो 18वां पद बनता है, यदि अब 18वां पद करें तो देखो इसमें क्या होगा, 18वें पद का यदि इस तरह से मान बनाएं, हम योग बनाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा n-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू d बन जाएगा, n-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ गए क्या बात। इनका कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि देखो a + n- यहाँ क्या होता है, इसका होता है a + n-1 × d, यानी 18, ये 18 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 18वां पद है, तो 18 - 1 × d, और ये हो जाएगा a + 18 - 1 × d, यानी a + ये 17d हो गए, और ये a + अपने पास कितने हो गए, 17 कैपिटल D हो गए। अब देखो इनका कंपेयर करें तो a सेम है, d सेम है, यहाँ n-1 अपॉन 2 है, यहाँ अपने पास दोनों जगह 17 है, तो इनका कंपेयर कर दें तो n-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 17 हो गए अपने पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे, तो ये हो गया 17 दूनी 34, ये एक उधर चला जाएगा तो हो गए 35, तो n आ गया 35। ये n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें,
इसी, तो अपने पास जो क्या आ जाएगा, इधर n की वैल्यू पुट करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस n की वैल्यू यहाँ 35 पुट करेंगे तो 35 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी 35 माइनस 1 34 ये 17 हो गया ना, तो ये 17d, यहाँ भी a प्लस 17d कैपिटल हो जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे तो 5 इंटू n की वैल्यू अपने पास है 35, तो ये 35 और प्लस 4 और ऑन 9 इंटू 35 प्लस 4 ये बन जाएगा। तो ये जो इनकी 18th टर्म है उनका जो सम है वो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 5 25 2, ये इतने बन गए। अब यदि ये कैंसिल हो रहे हैं तो अपने इसको कैंसिल कर लेते हैं, इससे क्या होगा अपने ये 9 प्लस 6 है ये, तो ये 6 होंगे, ये तो 21 हो गए, तो ये हो गए। अब इसमें 3 2 5 1 6 7 और 1 8 8 17 3 से नहीं कटते, यही रह जाएंगे इसका, तो ये इसका रेशियो हो गया, इनका रेशियो जो हो अपने पास 179 रेशियो 321 हो गया, ये आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका रेशियो जो 18th टर्म उनका रेशियो, क्योंकि ये 18th टर्म होगी, देखो a प्लस 17 भी होता है 18th टर्म, 18वां पद होता है a प्लस 17d, तो 18वें पद का अपने पास उनका रेशियो आ गया। तो सबसे पहले हमने एपी ले ली, दो उनका जो सम है उनका रेशियो अपने को दिया होता है, उनके योग का जो अनुपात हमें दिया होता है वो नोट कर लिया। यहाँ n/2 से n/2 कैंसिल हो गए, यहाँ फिर क्या किया हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने से ये a प्लस n-1/2 और d हो गए, ये a कैपिटल हो गया, ये वैसे वही बात होगी इक्वल्स टू ये बन गया। इससे क्या देखो हमें जो पता करना है 18 टर्म का पता करना है, तो 18 टर्म क्या होता है a प्लस 18-1 हो जाएगा, तो ये a प्लस 17d हो गए अपने पास। यानी अब इसका कंपेयर करें, क्योंकि देखो दोनों एग्जस्ट हैं, तो 17 और ये n-1/2 सेम हो गए, तो इसका कंपेयर करने से n की वैल्यू 35 आ गई, n की वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में, तो इससे अपने पास जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो उनके 18वें पदों का अनुपात हमें मिल गया। तो इसको इस तरह से कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सवाल नंबर 10 जो है वो भी मोस्ट है, ये सारे मोस्ट हैं, अच्छे सवाल हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग, अब जो कोई AP है उसके फर्स्ट p टर्म्स का जो सम है वो उसके फर्स्ट q पदों, प्रथम q पदों के योग के बराबर होता है, तो ये वो इक्वल किसके, फर्स्ट p टर्म्स का सम है वो फर्स्ट q टर्म्स के सम के इक्वल है। तो हमें क्या पता करना है, तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें p प्लस जो फर्स्ट p प्लस q टर्म्स हैं उनका योगफल ज्ञात करना है, यानी उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एज्यूम कर लेते हैं, माना पहला पद फर्स्ट सम जो है वो a है, ठीक है, जो फर्स्ट सम है वो तो a है, और जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर जो d वो d है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। ये d है। अब इससे क्या हो गया, ये मानने के बाद हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, उसके बाद देखो थोड़ी जगह की दिक्कत रहेगी इसलिए बता लेता हूँ। अब देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम p पदों का योग, यानी सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, ये इक्वल किसके है, प्रथम q पदों के योग के। तो फर्स्ट ये जो सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स,
ये इसमें अपने को गिवन है, दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो इसका हो जाएगा अपने पास p/2, n के बदले में p हो गया क्योंकि p पदों का योग n पदों का होता है, n होता है, 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल्स टू ये हो गया q/2, क्योंकि ये q टर्म्स हैं, तो 2a प्लस q-1 इंटू डी, जो सम वाला फॉर्मूला उसमें n के बदले इसमें तो p आ गया क्योंकि p टर्म्स है, n टर्म्स की जगह उसमें q टर्म्स हैं। तो अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2ap प्लस ये p² माइनस p इंटू डी कर दें, और इधर से कर दें 2aq प्लस अंदर करेंगे तो q² माइनस q इंटू डी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इससे अपने पास जो वैल्यू बना लें, ये एक साइड कर लें, तो देखो अपने पास क्या बन जाएगा, दोनों में 2ap और एक तरफ इकट्ठा कर लें, इनको एक तरफ इकट्ठा कर लें, जैसे 2ap है ये इधर ले आए तो माइनस के 2ap हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू वो q² माइनस q इंटू डी है, और ये इधर जाके माइनस का p² माइनस p इंटू डी हो जाएगा। इनमें से अब कॉमन अपने पास आ रहा है 2a, अंदर बचा p माइनस q, और इनमें से कॉमन आ रहा है एक तो d, तो d कॉमन आ गया तो अपने पास बचा q² माइनस q और माइनस p² और प्लस p। तो देखो अपने पास ये 2a p माइनस q इक्वल्स टू d। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये p माइनस q लिख रहा हूँ और ये माइनस p² और प्लस q² लिख रहा हूँ। तो ये 2a, ये p माइनस q, ये d, ये p माइनस q। ठीक है, यहाँ ऐसे ही पड़ा है, इनमें क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये p² माइनस q² हो जाएगा। अब अपने पास ये 2a, ये p माइनस q इक्वल्स टू d, ये p माइनस q, और यहाँ हो जाएगा एक बार p प्लस q और एक हो जाएगा p माइनस q। क्यों हो गया, क्योंकि ये p² माइनस q² a² माइनस b² वाली जो आइडेंटिटी है, जो सर्वसमी का, वो लगा दी हमने। वो लगाने से अब देखो एक लाइन और लिखूँ मैं इसके नीचे, तो 2a, ये p माइनस q, इनमें से देखो दोनों में से p माइनस q कॉमन आ रहा है, तो p माइनस q कॉमन ले लिया, और ये d, तो यहाँ 1, यहाँ बच गया p प्लस q, और ये अब देखो p माइनस q से p माइनस q कैंसिल हो गया। अब ये जो अपने पास a की यदि इससे वैल्यू बनाएं, तो देखो उधर इंटू में d है, तो अपने पास देखो ये हो गया, अपने पास जो बचा है वो एक बार लिख लेता हूँ, 2a इक्वल्स टू d, और ब्रैकेट में बचा 1 माइनस p प्लस q, ये अपने पास बच गया इसका, इसके बाद। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा मिटा दूं मैं, थोड़ी मेरे पास जगह हो जाए, इधर फिर से वही समस्या रहेगी, पूरा बनेगा नहीं, तो इसलिए इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखो ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, ताकि अपने को 2a इक्वल्स टू d 1, ये माइनस p और माइनस q अपने पास है, ब्रैकेट ओपन कर लूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, तो मैंने यहाँ इसको मिटा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2a इक्वल्स टू ये d बचा, ये 1 माइनस p और माइनस q हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये 2a इक्वल्स टू, इनमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ये d, ये क्या बन जाएगा, p प्लस q माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस कॉमन लेने से माइनस वाले प्लस हो गए और ये माइनस 1 हो गया। अब इनको इधर लिए, तो 2a प्लस ये p प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो गया, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू अपने पास कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि सारे एक साइड इकट्ठे हो गए। तो देखो 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, ये अपने पास वैल्यू बन गई। अब हमें क्या करना है, p प्लस q पदों का योगफल फाइंड करना है, तो अर्थात p प्लस q पदों का योग, सो सम ऑफ p q प्लस q टर्म्स, ये इनका योगफल हमें पता करना है। ये जब हमें पता करना है तो इसका जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे,
तो फॉर्मूला p की जगह n की जगह अपने पास कितना हो गया, p प्लस क्यू टर्म्स है तो p प्लस क्यू हो गया, तो p प्लस क्यू अपॉन 2 a प्लस n की जगह p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये p प्लस क्यू अपॉन 2 और ये ध्यान से देखो इसकी वैल्यू, ये 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये देखो पूरा का पूरा ऐसा ही है क्या। तो ये किसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, और इस 0 से मल्टीप्लाई होकर सारे कितने हो गए, 0। तो ये जो इनका सम आया p प्लस क्यू का टर्म्स का, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर आएगा 0। तो हमें क्या दिया हुआ था उसके हिसाब से सारा कर लिया कि p टर्म्स जो है उनका सम और q टर्म्स का जो सम है वो इक्वल था। उससे हमने क्या किया, दोनों का इक्वल में फॉर्मूला अप्लाई किया, तो उसे 2 उसमें कैंसिल किए थे, फिर p से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर सॉल्व किया। तो p एक तरफ बनाए, क्यों डी वाले a यानी a वाले एक तरफ बन लिए, डी वाले एक तरफ कर लिए, फिर उनमें कॉमन लेके कुछ कैंसिल हो गए, फिर ये ऐसा बना लिया ताकि देखो यहाँ अपने पास 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमने बना ली, उसकी वैल्यू ये बन गई और वैल्यू बना के इसमें पुट कर दी, तो ये आंसर हो गया 0। तो इस तरह से इनको अपने सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल से हैं, बट थोड़ा ध्यान से करें तो अच्छी तरह से हो जाते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है। इसी तरह से आगे यदि और भी इसमें अपने पास क्वेश्चन है खूब सारे, ये अच्छा चैप्टर है, ध्यान से करना है, अपने को करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए। यानी अपने को दिया हुआ है कि जो कोई एक पी है जिसके फर्स्ट पी क्यू और आर टर्म्स का जो सम है वो ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है, देन प्रूव, तो सिद्ध करना है, ये अपने को ये सिद्ध करना है। तो हमें जो दिया हुआ है उसमें मान लेते हैं कि जो श्रेणी है अपने पास उसका प्रथम पद ए, वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह, और जो सार्वंतर है कॉमन डिफरेंस है वो डी मान लेंगे। तो देखो अब अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार जो होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले उसमें दे रखा अपने को कि जो पी पदों का योग है प्रथम, तो पी पदों का योग जो है वो हमारे पास ए है, स्मॉल ए, यानी सम ऑफ पी टर्म्स जो है वो ए है। तो p पदों का योग है, इसका मतलब p अपॉन 2 और 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a। ठीक है, अब इसमें देखो अपने क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देना, हमें चाहिए a अपॉन पी क्यू माइनस आर। तो ये जो p है वो उस साइड में ले जाते हैं, उसके a के अपॉन में ले लेते हैं। तो यहाँ 1 अपॉन 2 और ये 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a अपॉन p हो गया। ये p उधर चला गया यहाँ से। फिर देखो इसमें q माइनस आर चाहिए, तो बोथ साइड्स को q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों पक्षों को। तो दोनों पक्षों को q माइनस आर से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई q माइनस आर। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर q माइनस आर बट्टा 2 और ये 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू a अपॉन पी और q माइनस आर हो जाएगा। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसी प्रकार सेकंड जो q टर्म्स का सम है, तो q पदों का हो गया, तो वो q अपॉन 2 इसी प्रकार सिमिलरली लिख लेंगे यहाँ, और 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू ये अपने पास है स्मॉल b, जो q टर्म्स का सम है वो स्मॉल b के दिया हुआ अपने को गिवन है। तो ये q उधर ले जाते हैं उसके अपॉन में, तो 1 अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू b अपॉन q। अब देखो इसमें जो प्रूव करना है उसमें देखो ये b अपॉन q जो है वो किससे है, r माइनस पी से, तो बोथ साइड्स को r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 अपॉन 2 और r माइनस पी लिख लेना है यहाँ लाइन में, r माइनस पी ये 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू b अपॉन q और r माइनस टी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और फिर तीसरा जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा r अपॉन 2, क्योंकि r जो सम ऑफ r टर्म्स है, r पदों का योग है वो, तो वो अपने पास, तो ये 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू c, r उधर ले जाएंगे तो 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू c अपॉन r। और फिर किससे मल्टीप्लाई कर लें, उसमें p माइनस क्यू है तो बोथ साइड्स को p माइनस क्यू से
मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 2a प्लस आर माइनस 1, यहाँ को मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई कर दें 1/2 p माइनस क्यू और 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू c अपॉन आर और p माइनस क्यू। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को प्लस कर दें, जोड़ दें तो देखो ये लेफ्ट साइड तो अपने पास बन जाएगी, ये तीनों को प्लस होते ही ये पी ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, ये रहा बी अपॉन क्यू आर माइनस पी और सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। फिर क्या करेंगे, इनको सबको प्लस करेंगे तो ए वालों को इकट्ठा करके ए कॉमन ले लेंगे और डी वालों को एक जगह इकट्ठा करके डी कॉमन ले लेंगे। तो ए वाले अंदर सारे कैंसिल हो जाएंगे और डी वाले सारे अंदर कैंसिल हो जाएंगे। तो जब सारे कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 0, तो 0 इंटू ए 0 और डी भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इनका हम सम करेंगे, यदि योग करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे और ये हमें प्रूव करना है। तो ये अपने पास पहला इक्वेशन तो था, मैंने थोड़ा सा इसको रब कर दिया, q माइनस आर अपॉन 2 है और 2a प्लस ये क्या था अपने पास p माइनस 1 इंटू डी था, ये तो पहला था इतना। अब इसको प्लस करें तो सेकंड इसमें लिखेंगे। तो देखो ये तो अपने पास है ही, अब ये प्रूव करना है तो लेफ्ट साइड राइट साइड तो आ ही जाएगी अपने आप, तो लेफ्ट साइड प्लस कर रहे हैं और फिर देखो प्लस दूसरा जो है ये है 1/2 यानी क्यू आर माइनस पी अपॉन 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और फिर थर्ड टर्म जो है थर्ड इक्वेशन है वो है p माइनस क्यू अपॉन 2 p माइनस क्यू अपॉन 2 और 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये सब का हो गया। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में अपने पास a अपॉन पी और a अपॉन पी क्या था, q माइनस आर था क्या, हाँ q माइनस आर और प्लस b अपॉन क्यू आर माइनस पी और प्लस c अपॉन क्यू p माइनस क्यू, ये राइट हैंड साइड होगी। अब देखो इसको अब सारे अपने पास आ चुके हैं तो इसको अब मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है साइन, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत थी तो देखना पड़ रहा था। अब देखो जैसे मैंने कहा कि जो इनको मल्टीप्लाई करके ए वाले पास में लिख लेते हैं। देखो q माइनस आर अपॉन 2 इंटू 2a, ये 2a तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा a वाले, फिर ये प्लस इसको q माइनस आर अपॉन 2 इंटू डी और साथ में वो भी तो रहेगा p माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। ये इनका इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे हो गया। ऐसे आगे कर लोगे तो r माइनस पी अपॉन 2 और ये 2a और प्लस r माइनस पी और दूसरे ब्रैकेट में q माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2। ऐसे उन तीसरे को करेंगे थर्ड वाले को तो प्लस p माइनस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a और प्लस अपने पास p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 हो जाएगा। और राइट साइड तो वैसे चलनी है, वो चलाते जाना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। और ए वालों में से तीनों में से ए कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा q माइनस आर और यहाँ बचा प्लस आर माइनस पी और प्लस वहाँ बचेगा p प्लस p माइनस क्यू लास्ट वाले में। इसमें ऐसे ही प्लस क्या करेंगे, d कॉमन ले लेंगे और d कॉमन लेंगे तो d में देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन, तो ये q माइनस आर और p माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे ही प्लस इसमें बचेगा r माइनस पी और q माइनस 1 अपॉन 2 और उसमें बचेगा p माइनस क्यू और r माइनस 1 अपॉन 2, ये बचेगा। तो अब इसमें देखो q से ये प्लस का q, ये माइनस का q, ये प्लस का p माइनस का p, r से r तो a इंटू 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया और प्लस d। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सब के अपॉन में 2 है तो 2 तो कॉमन एलसीएम हो गया, 2 लिख दें। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके, pq ये pq हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो d का ये भी 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इतना आप मल्टीप्लाई करके खुद कर लेना, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।